सज्जनों, अजीत सिंह राजवाला के किस्से से आपको कुछ रागनियां सुना रहा हूं। लड़का अजीत सिंह राजा अनार सिंह का इकलौता पुत्र था। अजीत सिंह के पिता की रियासत अमरकोट पर राजा अमर सिंह ने आक्रमण करके कब्जा कर लिया था। इस घटना के बाद अजीत सिंह के माता पिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। अजीत सिंह जब बिल्कुल थोड़ी सी उम्र का बच्चा था तो उसके पिता ने उसकी सगाई राजा प्रताप सिंह की पुत्री राजबाला से कर रखी थी। अब माता पिता के देहांत के बाद अजीत सिंह पेट भरने के लिए एक सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था। उधर अब राजबाला भी जवान हो चुकी थी। उसके पिता को यह चिंता हुई कि अपनी बेटी की शादी अब अजीत सिंह से तो की नहीं जा सकती, क्योंकि अब वह राजकुमार नहीं बल्कि एक कंगाल लड़का है। अतः राजबाला की शादी के लिए किसी और राजकुमार की तलाश करनी ही होगी। और राजबाला को जब अपने माता पिता के इन विचारों का पता चला कि अब वे उसकी शादी अजीत सिंह से न करके किसी और लड़के से करना चाहते हैं, तो वह अपनी माता से कहती है कि माँ, मेरे लिए आपको कोई दूसरा वर तलाश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं भी सावित्री की तरह अपने पति को किसी भी कारण से किसी भी कीमत पर बदल नहीं सकती। और यह तो मेरी किस्मत का ही दोष है कि मेरा पति अब गरीबी की हालत में है। और इस प्रकार राजबाला अपने माता पिता से क्या आग्रह करती है। मात पिता हो जन्म देने के, कर्म के साथी कोई नहीं। फूल कहाँ से लगे बेल में, जब फुलवाड़ी बोई नहीं। मात पिता हो जन्म देने के, कर्म के साथ कोई नहीं। फूल कहाँ से लगे बेल में, जब फुलवाड़ी बोई नहीं। ओ ईश्वर मल्ला सच्ची नैया, ईश्वर मल्ला सच्ची नैया, डूबे जिसमें टोही नहीं। फूल कहाँ से लगे बेल में, जब फुलवाड़ी कोई नहीं। मात पिता हो जन्म देने के, कर्म के साथ कोई नहीं। फूल कहाँ से लगे बेल में, जब फुलवाड़ी कोई नहीं।
जगतवान को अपना पति बनाया था। थोड़ी उम्र है इस लड़के की ये नारद ने बतलाया था। सावित्री के माता पिता ने सुता का मन समझाया था। सच्ची सती सावित्री ने भी अपना धर्म बचाया था, अपना धर्म बचाया था। हाँ, धर्मराज की गैल गई और हाँ, धर्मराज की गैल गई और पति मरा जब रोई नहीं। फूल कहाँ से लगे बेल में जब फुलवारी कोई नहीं। माता पिता हो जन्म देने के कर्म के साथ कोई नहीं। फूल कहाँ से लगे बेल में जब फुलवारी कोई नहीं। कदम भी धरो नहीं। जिसमें मिले बुराई माता काम पाप का करो नहीं। काम पाप का करो नहीं। हाँ, तन धोने से क्या होगा जब, तन धोने से क्या होगा जब अमर आत्मा धोई नहीं। फूल कहाँ से लगे बेल में जब फुलवारी कोई नहीं। माता पिता हो जन्म देने के कर्म के साथ कोई नहीं। फूल कहाँ से लगे बेल में जब फुलवारी कोई नहीं। अब वर्षा कष्ट सहो मत ना। काम क्रोध मद लोभ का चक्कर पाप के बीच हो मत ना। मेरे पति की मेरे सामने माड़ी बात कहो मत ना। मैं साथी अपने सज्जन की चाहे कोई और रहो मत ना। चाहे कोई और रहो रघुनाथ विचारे के घर में। हाँ, रघुनाथ विचार के घर में चाहे चमचा चिमटा टोई नहीं। फूल कहाँ से लगे बेल में जब फुलवारी कोई नहीं। माता पिता हो जन्म देने के कर्म के साथ कोई नहीं। फूल कहाँ से लगे बेल में जब फुलवारी कोई नहीं। प्रेमियों, अजीत सिंह को सेठ के घर नौकरी करते करते काफी समय बीत गया था और जब एक दिन अजीत अपनी ड्यूटी पर लेट पहुंचा तो इस बात पर सेठ ने अजीत को डांटना फटकारना शुरू कर दिया। अजीत सिंह को कुछ कच्ची मंदी बातें भी कही। इस पर अजीत सिंह को भी गुस्सा सा आ गया। तो बातों बातों में सेठ ने अजीत सिंह को कह दिया
कि तू अपने पिता की अमीरी की भूख को छोड़ दे और ये देख ले कि अब तू एक मामूली सा आदमी है। तू तो इतना तक भी नहीं कर सकता कि तेरे पिता ने तेरी बचपन में जो सगाई राजा प्रताप सिंह की राजकुमारी राजबाला से की थी उस शादी को भी करके दिखा दे। और सेठ जी ने अजीत को ताना मार दिया, क्या कह दिया, दुर्दिन ते तन जान ईसा छतर धारी ना से छतरापन में बोझ मरे तेरी इज्जत बारी ना से दुर्दिन ते तन जानू सुई सा छतर धारी ना से छतरापन में बोझ मरे तेरी इज्जत बारी ना से दुर्दिन ते तन जानू सुई सा छतर धारी ना से। मुश्किल ते पेट भरे से छतरापन का काम तेरे से 100 कोस परे से जुच्ची से कीमत ना मारे तेरे ते कौन डरे से जुच्ची से कीमत ना मारे तेरे ते कौन डरे से। मानस ने दे मार तेरी सी मानस ने दे मार तेरी सी तेज कटारी ना से छतरापन में बोझ मारे तेरी इज्जत बारी ना से दुर्दिन से तन जानो सुई सा छतर धारी ना से। वो कायर नर कहलाया अपने मन का क्यों ना तन्ने खोल के भरम सुनाया इस छतरापन के जरिए तन्ने क्यों ना ब्याह करवाया छतरापन के जरिए तन्ने क्यों ना ब्याह करवाया। कह दूंगा तो रोवेगा, कह दूंगा तो रोवेगा तेरी मांग कवारी के ना से छतरापन में बोझ मरे तेरी इज्जत बारी ना से दुर्दिन से तन जानो सोई सा छतर धारी ना से।
तकरार करे से जैसा के बेईमान मेरा के तेरी तलवार करे से झूठी बाता मैं पढ़ के तू क्यों तकरार करे से झूठी बाता मैं पढ़ के तू क्यों तकरार करे से हाँ चोर जार लूचे गुंजो की चोर जार लूचे गुंजो की या दुनिया सारी नाच है छतरापन में बोझ मरे तेरी इज्जत भारी नाच है दूर दिन से तन जानो तू ऐसा छतरधारी नाच है करा हुआ कुंबा दुश्मन सारा इस गाने ने नाश करा हुआ कुंबा दुश्मन सारा मेर सिंह गावन ते बत्ती मेर सिंह गावन ते बत्ती और बीमारी नाश है छतरापन में बोझ मर तेरी इज्जत भारी नाश है दूर दिन से तन जानो तो ऐसा छतरधारी नाश है। लेकिन प्रेमियों अजीत सिंह को तो ये बात याद ही नहीं थी कि उसकी सगाई बचपन में कहां हो चुकी है। लेकिन सेठ जी ने तो सारी बातें साफ साफ खोलकर अजीत को समझा दी। तो अजीत सिंह के मन में मलाल पैदा होता है। कुछ नादान उम्र थी, सेठ का ताना तीर की तरह जिगर में चुभ कर रह गया। अतः आवेश में भरकर यह बात मन में ठान लेता है कि मैं अपनी शादी उसी लड़की राजबाला से कराकर सेठ को दिखाऊंगा। इस वास्ते कलम उठाकर एक पत्र अपने ससुर राजा प्रताप सिंह के नाम लिख दिया और उसको भिजवा दिया गया। राजा प्रताप सिंह अजीत सिंह के पत्र को खोलकर पढ़ता है। उसके मन के भावों का कवि ने क्या वर्णन किया है। वैसलपुर परे ताप सिंह ने खोल लिया परवाना बचन लग्या हाथ कांप गए रोन लग्या महाराणा। ओ वैसलपुर परे ताप सिंह ने खोल लिया परवाना बचन लग्या हाथ कांप गए रोन लग्या महाराणा। राम राम लिखी पाई दूजे खुश रखे सबको माता श्री गंगे माई। तीसरे पिताजी समय शादी की नजदीक आई तीसरे पिताजी समय शादी की नजदीक आई। आप ही तो जानो मेरे सिर पे जो कुछ पड़ी दवाई मेरे बस की बात नहीं आप करियो मन की चाही। और क्या लिखूं मैं ज्यादा मिलती नहीं रोशनाई और क्या लिखूं मैं ज्यादा मिलती नहीं रोशनाई। ओ
कांप गए, रोन लगा महाराणा। पत्र को पढ़ते ही एकदम दूर दूर ध्यान हुआ, बावड़ा सा हो गया और शरीर सुनसान हुआ। आगे की बात का ना किसी को भी ज्ञान हुआ, आगे की बात का ना किसी को भी ज्ञान हुआ। मेरे कैसा दुखी और कोई ना इंसान हुआ, सूता की ओर का कष्ट राजा ने महान हुआ। किला और कमरा सारा शोक में वीरान हुआ, किला और कमरा सारा शोक में वीरान हुआ। ओ इस जीने ते अच्छा समझा, राजा ने मर जाना। पत्थर लगा हाथ कांप गए, रोन लगा महाराणा। वैसलपुर पर ताप सिंह ने खोल लिया परवाना। पत्थर लगा हाथ कांप गए, रोन लगा महाराणा। लड़के अजीत सिंह के पत्र को पढ़कर राजा प्रताप सिंह गहरे सोच फिकर में पड़ जाता है, क्योंकि वह अपनी पुत्री की शादी अब उस कंगाल के साथ में बिल्कुल नहीं करना चाहता था। तो अब क्या करना चाहिए? सोच समझकर राजा अजीत सिंह के पत्र का जवाब लिखता है और शादी में 20,000 रुपए खर्च होने की शर्त लगाते हुए राजा ने पत्र में क्या लिख दिया? जवाब लिखा, फलों में आम सरसब्ज, फूलों में गुलाब लिखा। गंगा और जमुना शुद्ध हर नंदी का आब लिखा, गंगा और जमुना शुद्ध हर नंदी का आब लिखा। जमाई को प्यार लिखा, बड़ों को आदाब लिखा। रुपए 20,000 ब्याह में खर्चे का हिसाब लिखा। पैसे की बहार लिखी, बिन पैसे खराब लिखा। पैसे की बहार लिखी, बिन पैसे खराब लिखा। मोहर लगा जी, बंद करा अफसाना। पत्थर लगा हाथ कांप गए, रोन लगा महाराणा। वैसलपुर पर ताप सिंह ने खोल लिया परवाना। पत्थर लगा हाथ कांप गए, रोन लगा महाराणा। फेर चली जाइए चिट्ठी लेके, मतना तू लगाइए देर। 20,000 रुपए लेके आशादी में फेरे घेर। 20,000 रुपए लेके आशादी में फेरे घेर। ब्याह में करने खातर चाहिए सोना चांदी की बखेर। हिच्चित से रघुनाथ रहा, मान सिंह गुरु को ढेर। काम क्रोध लोभ चिंता दूर करो ममता मेर। काम क्रोध लोभ चिंता दूर करो ममता मेर। मानस पे छटना है अपना और बिराना। पत्थर लगा हाथ कांप गए, रोन लगा महाराणा। वैसलपुर पर ताप सिंह ने खोल लिया परवाना। पत्थर लगा हाथ कांप गए, रोन लगा महाराणा। राजा प्रताप सिंह ने अजीत सिंह के पत्र का जवाब लिख करके वापिस उसके पास भिजवा दिया। चिट्ठी पढ़कर अजीत सिंह को गहरा दुख हुआ, क्योंकि ससुर जी ने 20,000 रुपए की ऐसी शर्त लगा दी थी
जिसको पूरा करना उसके लिए मुश्किल ही नहीं असंभव था। तो अजीत सिंह लाचार हो गया कि मेरी ऐसी हालत में मुझे कौन 20,000 रुपया कर्ज का दे सकता है। सोच फिकर में अजीत बैठ गया और क्या कहता है। चीज बिरानी जोर चले ना, जी ललचाना ठीक नहीं। बिन मांगे मोती मिल जा, मांगे तय मिलती भीख नहीं। चीज बिरानी जोर चले ना, जेल जाना ठीक नहीं। बिन मांगे मोती मिल जा, मांगे तय मिलती भीख नहीं। चले है पहिया उसका नाम धूरी हो से, जो मौके पे शब्द सुना दे उसका नाम पूरी हो से। यूं ते सारी दुनिया जाने इश्क की मार बुरी हो से, करके प्रीत निभानी जग में पेन्नी धार छुरी हो से। दिल पे चोट लगे पाछे, दिल पे चोट लगे पाछे, कर वैद दवा तस्दीक नहीं। बिन मांगे मोती मिल जा, मांगे तय मिलती भीख नहीं। तेज बिरानी जोर चले ना, दिल ललचाना ठीक नहीं। बिन मांगे मोती मिल जा, मांगे तय मिलती भीख नहीं। प्रेमी सज्जनों, यह किस्सा आपने कर्मपाल शर्मा द्वारा गाया गया सोनोटेक कैसेट कंपनी के सौजन्य से सुना। मेरे द्वारा गाए गए अलग अलग किस्से, भजन, वैरागनी एवं किस्सों की वीडियो फिल्म आप सोनोटेक कैसेट कंपनी में खरीदें। धन्यवाद। सोनोटेक 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 कैसेट्स कंपनी, सोनोटेक कैसेट्स कंपनी यूपी, हरियाणा व राजस्थान में जिसके नाम की धूम मच रही है वही तो है सोनोटेक कैसेट्स कंपनी। सोनोटेक कैसेट्स सोनोटेक 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 कैसेट्स कंपनी, सोनोटेक कैसेट्स कंपनी यूपी, हरियाणा व राजस्थान में जिसके नाम की धूम मच रही है वही तो है सोनोटेक कैसेट्स कंपनी। सोनोटेक कैसेट पानी रोकन खातर धर्म का रोका लगा रहे, चढ़ती फिरती झाल प्रेम की पानी का बोका लगा रहे। मनुष्य फंसा रहे माया में और मन में धोखा लगा रहे, वैसा
टाइम काटना चाहिए, जैसा मौका लगा रहे। जुड़ के प्रेम टूटते देखे, जुड़ के प्रेम टूटते देखे। हाँ, जहाँ समाई सीख नहीं, बिन मांगे मोती मिल जावांगे, दैन की भीख नहीं। तेज बेराने जोर चले ना, दिल ललचाना ठीक नहीं, बिन मांगे मोती मिल जावांगे, दैन की भीख नहीं। बिन मांगे मोती मिल जावांगे, दैन की भीख नहीं। हाँ, बदनी के स्वभाव जगत में नफा और टोटा लगा रहे। न्यारा न्यारा दर्जा है नू, बड़ा और छोटा लगा रहे। आपसदारी उठ बैठ में महरम लोटा लगा रहे। कभी नीचे और कभी ऊंचे माया का झोटा लगा रहे। जिसके लगे वो ही जाने, जिसके लगे वो ही जाने, कि जाने जो नजदीक नहीं, बिन मांगे होती मिल जावांगे, दैन से भीख नहीं। तेज बेराने जोर चलना, दिल ललचाना ठीक नहीं, बिन मांगे मोती मिल जावांगे, दैन से भीख नहीं। बिन मांगे मोती मिल जावांगे, दैन से भीख नहीं। हाँ, एक से ईश्वर दो से दुनिया, तीन गुणों में काम कहें। चार वेद का तत्व, पांच का पुतला जी विश्राम कहें। सात दीप नौ खंड से आगे बसा हुआ दसवां धाम कहें। रघुनाथ धाम का ज्ञान गुरु श्री मान सिंह का नाम कहें। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। होगा कोई शरीक नहीं, बिन मांगे मोती मिल जावांगे, दैन से भीख नहीं। तेज बेराने जोर चलना, दिल ललचाना ठीक नहीं, बिन मांगे मोती मिल जावांगे, दैन से भीख नहीं। बिन मांगे मोती मिल जावांगे, दैन से भीख नहीं। अजीत सिंह तो इस अफसोस में बैठा हुआ था कि जो शर्त मेरे ससुर ने लगाई है उसके अनुसार तो यह मेरी शादी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। लेकिन प्रेमी सज्जनों, आखिर अजीत सिंह को एक बात याद आ गई। उसके यह याद आ गया कि जैसलमेर में उसके पिता का एक दोस्त रहता है, उसका नाम सेठ धर्मपाल है। तो अजीत सिंह ने सोचा कि वह मेरे इस मुसीबत के समय में काम आ सकता है। तो मन में सोच विचार करता हुआ सेठ धर्मपाल के पास जैसलमेर पहुंच गया और अजीत सिंह अपने दुख की दास्तान सुनाता हुआ सेठ से क्या कहता है।
जैसलमेर में एक सेठ से मेरे पिता का यार, उससे जाके कहूँ रकम मन देगा 20,000। जैसलमेर में एक सेठ से मेरे पिता का यार, उससे जाके कहूँ रकम मन देगा 20,000। सोच विचार कंवर ने करी चलन की तैयारी। जैसलमेर में एक सेठ है यार पिता का भारी, उससे जाके कहूँ खोल के जो हुई हकीकत सारी। 20,000 की रकम बिना एक मांग रुकी पड़ी भारी। आज पिता की यारी तय हो, आज पिता की यारी तय हो, मेरा भी उधार। उससे जाके कहूँ रकम मन देगा 20,000। ओ जैसलमेर में एक सेठ से मेरे पिता का यार, उससे जाके कहूँ रकम मन देगा 20,000। हाँ चिट्ठी लेके आप कंवर जब जैसलमेर में आया, धर्मपाल के आगे जाके अपना सिर झुकाया। देख के पुत्र यार का सेठ की आनंद होगी काया। घने दिना के बाद आज मेरा धन खोया हुआ पाया। छाती ते लिपटाया और छाती ते लिपटाया और मुंह चूम करन लगा प्यार। उससे जाके कहूँ रकम मन देगा 20,000। जैसलमेर में एक सेठ से मेरे पिता का यार, उससे जाके कहूँ रकम मन देगा 20,000। हाँ सारी बात बतावन लगा, मेरा पिता स्वर्ग में सोया। अमर सिंह की खोज की गल्ला नाहक झगड़ा जोया। रियासत सोडा जब्त हुई हमें दीन दुनी ते खोया। कोई सहारा ना दिखा ताऊ तेरा सहारा टोया। बिलक बिलक के लड़का रोया, बिलक बिलक के लड़का रोया। फिर समझावे साहूकार, उसे जाके कहूँ रकम मन देगा 20,000। ओ जैसलमेर में एक सेठ से मेरे पिता का यार, उससे जाके कहूँ रकम मन देगा 20,000।
तरियां सब तरियां लाचार हुआ मैं, दुखी हुआ दुनिया में। 20,000 की रकम बिना मेरी मांग रुकी दुनिया में। निस दिन कर विलाप एक मेरी चंद्रमुखी दुनिया में। रघुनाथ कहे लड़का रोया मेरी शान लुकी दुनिया में। ना कोई सुखी रहे दुनिया में, ना कोई सुखी रहे दुनिया में। जो खुश ना हो करतार, उससे जाके कहूँ रकम मन देगा 20,000। जैसलमेर में एक सेठ थे मेरे पिता का यार, उससे जाके कहूँ रकम मन देगा 20,000। सेठ धर्मपाल को अपने पुराने दोस्त के लड़के अजीत सिंह के हाल पर एक तरफ तो दया आती थी और वह अजीत सिंह की मदद करना चाहता था, लेकिन सोचता था कि यदि मैं इसे 20,000 रुपए दे भी दूं तो भला अजीत वापिस कहां से देगा। तो सेठ धर्मपाल की समझ में एक विचार आया। अजीत सिंह से कहता है कि बेटा, तू मेरे दोस्त का लड़का है, मैं तेरी मदद अवश्य करूंगा, लेकिन मैं एक शर्त तेरे सामने रखता हूं। शर्त बहुत कठिन है, यदि यह तुझे मंजूर हो तो मैं बेशक रुपए दे सकता हूं। शर्त यह है कि 20,000 रुपए जब तक तू नहीं लौटाता है तब तक तेरा और तेरी पत्नी का भाई बहन का रिश्ता रहेगा। यदि तुझे यह शर्त मंजूर हो तो मैं पैसा देने को तैयार हूं। और सेठ धर्मपाल लड़के अजीत सिंह के सामने शर्त रखता हुआ क्या कहता है। सुन ले करके ध्यान समय बने आफत और तबाही का। जब तक कर्जा ना उतरे थारा नेक बहन और भाई का। सुन ले करके ध्यान समय बने आफत और तबाही का। जब तक कर्जा ना उतरे थारा नेक बहन और भाई का। सुन ले करके ध्यान। हाँ मेरी शर्त पुगानी यातन हंसी खेल नहीं से। जहाँ करवा के भी उसके गला तन करना मेल नहीं से। यूं मत सोचे जो ब्याह हो गया इससे बत्ती जेल नहीं से। इश्क के तीर लगे तेरे तन में इससे पहनने से नहीं से। मैं तेरी गला करूंगा भलाई। मैं तेरी गला करूंगा भलाई। बड़े कर दे काम बुराई का। सुन ले करके ध्यान समय बने आफत और तबाही का। जब तक कर्जा ना उतरे थारा नेक बहन और
तोते की जूं, कदे तोते की जूं आंख बदल जा करी कराई खोवे, मीठे मीठे बोल बोल के वह तेरे चित में मोहवे, नेम धर्म ने छोड़ बावरे कदे भूल में सोवे, इब लागे तन बात जरासी फिर पाछे ते रोवे, तन बाहन बना के रखनी होगी, बाहन बना के रखनी होगी, कदे बरते ने लुगाई का सुन ले करके ध्यान समय बने आफत और तबाही का, जब तक कर जाना उतरे थारा मेघ बहन और भाई का, सुन ले करके जान। कर्जा लेके धोखा कर दे यो कमती गात नहीं से, कामदेव की झाल डाटी तेरे बस की बात नहीं से, दुनियादारी कहती आवे कि इश्क जात नहीं से, ऋषि मुनियों के भी सत टूटे तेरी कोई औकात नहीं से, जान मरा दे संग श्वासन प्यासा, जान मरा संग श्वासन प्यासा कि रह जा काम समाई का, सुन ले करके ध्यान समय बने आफत और तबाही का, जब तक कर जाना उतरे थारा मेघ बहन और भाई का, सुन ले करके ध्यान। हाँ 20,000 नगद दिए फिर चिट्ठी एक बनाई, एक एक बात खोल के सेठ ने चिट्ठी बीच लिखाई, नेम धर्म पे डटना इसने ना उतरे पाई पाई, गुरु जय सिंह के धोर रह के तेरी हो जा सफल कमाई, कर्म पाल आसान नहीं से, कर्म पाल आसान नहीं से, यो करना काम कविताई का, सुन ले करके ध्यान समय बने आफत और तबाही का, जब तक कर जाना उतरे धारा मेघ बहन और भाई का, सुन ले करके ध्यान। लड़का अजीत सिंह सेठ धर्मपाल की शर्त को मंजूर कर लेता है। वह कसम उठाता है कि जब तक मैं आपकी एक एक पाई चुकता नहीं करूंगा तब तक मैं अपनी पत्नी को पत्नी नहीं समझूंगा। इस प्रकार सेठ जी से अजीत सिंह ने 20,000 रुपए उधार ले लिए और अपने ससुर के पास चिट्ठी भिजवा दी कि मैं शादी में खर्च करने के लिए पैसे का इंतजाम कर लिया है और शादी करने को आ रहा हूं। तो प्रेमियों, इस प्रकार से अजीत सिंह की राजवाला के साथ में शादी हो गई। राजवाला तो बेहद शादी के चाव उमंग में भरी हुई थी, लेकिन उसके अरमान उस समय ठंडे पड़ गए जब रात के समय सोते वक्त अजीत सिंह ने सेज पर अपने व राजबाला के बीच में नंगी तलवार रख ली। तो राजबाला यह देखकर एकदम दंग रह गई और नंगी तलवार को सेज के बीच में
रखने का कारण पूछती हुई राजबाला अपने पति से क्या कहती है? क्यों धर ली तलवार सेज के, बीच बिचारे में ऐसी तो न चाहिए त्यागी, जो बन बाड़े में, जो बन बाड़े में। क्यों धर ले तलवार सेज के, बीच बिचारे में ऐसी तो न चाहिए त्यागी, जो बन बाड़े में, जो बन बाड़े में। हाँ कोशिश करके ब्याही थी तन के सुख पाया ब्याह के, जो मैं अच्छी ना लगती तो तलवार मार दे था के। ओ जलती क्षमा बुझा के अंधेरा, जलती क्षमा बुझा के अंधेरा, करा उजाड़ में ऐसी तो न चाहिए त्यागी, जो बन बाड़े में, जो बन बाड़े में। क्यों धर ली तलवार सेज के, बीच बिचारे में ऐसी तो न चाहिए त्यागी, जो बन बाड़े में, जो बन बाड़े में। हाँ आप बताओ बिन बोले मैं कैसे धीर धरूंगी, गलती मेरी बताओ पिया मैं कब तक दुख भरूंगी। ओ तू कह दे तो डूब मरूंगी, तू कह दे तो डूब मरूंगी, कहीं नदी नाले में ऐसी तो न चाहिए त्यागी, जो बन बाड़े में, जो बन बाड़े में। क्यों धर ले तलवार सेज के, बीच बिचारे में ऐसी तो न चाहिए त्यागी, जो बन बाड़े में, जो बन बाड़े में। बाबा साहिब हाँ प्यार करण का मौका से क्यों मेरी गेलड़ा, आज फूटने वाला हो रहा पाप का घड़ा। मन में फरे बड़ा दिखे, मन में फरे बड़ा दिखे, कुछ दौड़ा काले में ऐसी तो न चाहिए त्यागी, जो बन बाड़े में, जो बन
पड़ती को ना शक्ति काया में, मान सिंह गुरु की सेवा से हो आनंद पाया मैं। जीव फंसा हुआ माया में, हाँ जीव फंसा हुआ माया में, जू मकड़ी जाले में, ऐसी तो न चाहिए जागी शोभन बाड़े में, शोभन बाड़े में, क्यों धरनी तलवार से दिखे बीच बिछाड़े में, ऐसी तो न चाहिए जागी शोभन बाड़े में, शोभन बाड़े में। प्रेमियों, अजीत सिंह राजवाला के किस्से का पहला भाग अब यहीं समाप्त होता है। प्रेमी सज्जनों, यह किस्सा आपने कर्मपाल शर्मा द्वारा गाया गया सोनोटेक कैसेट कंपनी के सौजन्य से सुना। मेरे द्वारा गाए गए अलग अलग किस्से, भजन व रागनी एवं किस्सों की वीडियो फिल्म आप सोनोटेक कैसेट कंपनी में खरीदें। धन्यवाद। सोनोटेक कैसेट्स कंपनी, सोनोटेक कैसेट्स कंपनी, यूपी, हरियाणा व राजस्थान में जिसके नाम की धूम मच रही है, वही तो है सोनोटेक कैसेट्स कंपनी। सोनोटेक कैसेट। सोनोटेक कैसेट्स कंपनी, सोनोटेक कैसेट्स कंपनी, यूपी, हरियाणा व राजस्थान में जिसके नाम की धूम मच रही है, वही तो है सोनोटेक कैसेट्स कंपनी। सोनोटेक कैसेट।